सब महाभारत हो गया सर। व्हाट अबाउट लोग आ चुके हैं नालंदा और जस्ट अभी भी ट्रेन क्रॉस की और सारे दोस्त हम लोग यहाँ पे आ पहुँच। आप गौर करिए, वो काफ़ी कुछ कहते हैं ना, प्यार हो जाता है तो आदमी ऐंठ के चलता है। उस पैर को भी कभी प्यार हो गया था। देखिए कितना ऐंठ के चल रहा है, देखिए देखिए देखिए, ऐंठ के चल रहा है। जो कहते हैं भोजपुरी में कहावत, ऐंठ के चलता रहा गुमान बा। देखिए बायां पैर सीधा चल रहा है लेकिन ये ऐंठ के चल रहा है। नीचे उतरवाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज का जो एक फेमस नेम है वो है नालंदा का खंडहर। और देख पा रहे हैं आप लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाला मीन्स होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दा मीन्स होता है देना, मानी जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरा राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी था पुस्तकालय, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ का जितने सारे जो बुक थे पुस्तकालय में, यह 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में भूकंप के कारण ये सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। फिर इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हुएन सांग, यहाँ का स्टूडेंट, लास्ट में यह टीचर, इन्हीं का एक डायरी मिला। ये डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई लॉर्ड कलिंगहन, जो 1915 से 1937 तक ये नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने का स्थान, और दूसरा लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गाँव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाज़ा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहां से हम लोग जो प्रवेश की एंट्री, ये दीवार काट कर बनाया गया है। और हर गेट के पास एक द्वार पंडित होते थे, गेट कीपर। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना, 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे, ये नागार्जुन, शैलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांतिदेवा, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसका बोल और जो भाषा था पाली। यहाँ से जितना जो सारा सामान खुदाई करके निकाला गया, जहाँ से जो टिकट लिया गया, इसका ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा के नाम से भी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रहा है, ये राजगीर के पास। ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैं आप लोगों से जो बता रहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई 2 लाइन में मिला, तो यही 2 लाइन का प्लान नक्शा है। एक लाइन हो गया ये मोनेस्ट्री को पाली भाषा में विहार कहते हैं, मंदिर को चैत्यास और स्टूडेंट को माऊ भिक्खु। हम लोग आकर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। ये सब सारे ध्यान करने का जगह देखा जा रहा है। इसके बाद एक हॉस्टल बिहार दिखलाएंगे, तो दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था, मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम, यहाँ पे बुद्ध मूर्ति, रिफ्लेक्स लाइट, ये लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और ये कुआं हो गया। तो इस लाइन से 11 हॉस्टल भी मिला है मोट बिहार। इस साइड में हॉस्टल है। हाँ, एक लाइन। वेन संग अपना डायरी में लिखे थे कि इस तरह से 108 हॉस्टल तो 108 मंदिर, बाकी 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई हुआ है। 9 किलोमीटर में सारे में बाजू में गांव बसे हुए हैं। इस लाइन सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, बाकी सारे बस 10% ही खुदाई हुआ है। 10%। इस लाइन सारे मंदिर और समाधि, बाकी सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में है। यह नालंदा का मेन तस्वीर है, जो अपने टीवी, बुक, इंटरनेट खोलेंगे, हर जगह इससे का फिगर आएगा। तो ये क्या चीज मंदिर है ना? स्तूप है, समाधि है। है। चला जाए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते तो हैं। अभी जो है हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? बस यही चल रहे हैं, ये मंदिर के पास। हाँ, उसके बाद आप लोग। तो हम लोग के गाइड जो हैं वो अब हम लोग को नेक्स्ट, अब अगला जो स्तूप जिसे कहते हैं, जिसे नालंदा का जो सिंबल है,
जो आप टीवी पर देखा करते हैं या फिर बुक में पढ़ा करते हैं, या फिर आप जहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग मीन्स जो चिन्ह आपको सिंबल के रूप में एक दिखलाया दर्शाया जाता है, वो अब उसके पास हम लोग जाने वाले हैं। वो क्या है, कैसे वर्क उसका हुआ था, कौन करवाया था, कब हुआ था, किसने किसने करवाया था, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। में सर आपका यूनिवर्सिटी नहीं था, ये जो स्थान था ये आम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए और उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सर सारीपुत्र, दूसरा मोगलायन। सारीपुत्र का सर ये डेड बॉडी है, सारीपुत्र स्तूप। मोगलायन का डेड बॉडी हुआ सर सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। इतना बड़ा जो स्तूप है सर ये 7 बार बना था। 7 में फिलहाल अभी जमीन के नीचे आपका 4 दबा हुआ है। 3 से ये 3 पीरियड का है, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल का। और छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे सर मनौती स्तूप बोलते हैं। तो पहले वो सीढ़ी बना था नीचे वाला, कुमारगुप्त, सेकेंड हर्षवर्धन, थर्ड देवपाल। अच्छा। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे सर मनौती स्तूप बोलते हैं। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। यह स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो दिखाई दे रहा है ये सारा समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला दिया जाता था। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। तो इसलिए सर सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि ये सब समाधि है। ये जो खुदाई हुआ है तो खुदाई में सिर्फ मंदिर ही मिला है और होलसेल मिला है, बस 2 लाइन और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो यहाँ से सर जितना जो सारा समय इस लाइन सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, बाकी सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में हैं। एक लाइन सर 11 हॉस्टल मिला है, जो सामने अपने बड़ा बड़ा जो पेड़ दिख रहे हैं वहीं तक इसका सर लास्ट खुदाई किया गया। उधर भी तो है सारा मंदिर है, बौद्ध मंदिर, 3 मंदिर बड़ा मिला है। इधर पूरा मंदिर है, मंदिर और समाधि। हाँ, इधर पूरा रहने पढ़ने का 11, खुदाई में 2 ही लाइन मिला। तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे अध्यात्म पर काफ़ी फोकस किया जाता नहीं, अध्यात्म पर, पूजा वगैरह ये सब चीज़। यहाँ पर बात ये है, कहने का इनका मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी था, जैसे कि योग करना आज के डेट में कुछ लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं योग करना। योग करने से हमारा जो है शरीर जो है काफ़ी स्वस्थ होता है। तो उस समय जो है ये किया जाता था पहले बौद्ध धर्म के समय में। और ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए कि ये जो बौद्ध धर्म है ये काफ़ी प्रचलित हुआ उस समय में, और आज हमारा देश से ये बौद्ध धर्म जो है निकल चुका है। उसी समय ये बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था। नालंदा से ये बौद्ध यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र। तो उसी समय जो है पूरा जो है बौद्ध धर्म जो है पूरा विश्व में फैला। चीन और जापान, ताइवान, बर्मा, कोरिया, श्रीलंका सारे। और यहीं से स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म का स्टार्टेशन, यहीं से था। तो और इसके बाद आगे अभी हॉस्टल जाने वाले हैं क्या? कहाँ चलिएगा? अब तो हो गया हॉस्टल चलेंगे। ठीक है। अच्छा, और कुछ जानकारी और इसके स्थापना के बाद कब लगभग इसका स्थापना कितना 413 एडी में हुआ था। 413 एडी में हुआ था। शुरुआत किसने किया था? सेकेंड हर्षवर्धन ने। उसके बाद इसका संरक्षण कैसे कैसे होता रहा? अच्छा, ऐसा कहा जाता है, हम लोग सुने हैं कि 6 महीने तक यहाँ पर किताबें जली थी। 6 महीने तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका ना। हाँ। 6 महीना तक जला। उस समय सर आपका पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। वो पेपर में लिखा हुआ था ताम्रपत्र और भोजपत्र, जो अभी तक लाइब्रेरी। मेटल है या फिर कागज जैसा ही कुछ हुआ करता था? ताम्रपत्र जो हो गया ना सर, और भोजपत्र जो 5 के साल होते हैं ये हो गए। अच्छा, तो चलिए अभी किस चीज से ये बनता था दोनों चीज? ताम्रपत्र, भोजपत्र। ताम्र क्या है? भोजपत्र बांस की छाल का। बांस की छाल से हम लोग भोजपत्र जो करते हैं आज भी हम लोग भी। अच्छा, तो यही सब चीजें 6 महीने तक जलती रही। पन्ने रहते तो बहुत जल्द खत्म हो जाते सर। आगे से पाल तीसरा हॉस्टल जाने के लिए इसके ऊपर सीढ़ी हो गया। सामने जो धनुष का जो आकृति बना हुआ है कुमारगुप्त का, ये सिंबल और ये असेंबली हॉल। कहाँ सिंबल है? सिंबल कहाँ है? तो इसमें अब हम लोग को इसमें प्रवेश करने के लिए क्यों नहीं दिया था? ये तो सरकार डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइड हो गया, इसकी वजह से सर। अब तो सरकार ये वर्ल्ड हेरिटेज में करीब 2015 जुलाई 2016 को। अच्छा, ये जो पत्थर है या फिर ईंट है? जो ईंट है, सारा ईंट है जी। इसमें 50% ओरिजिनल दीवार है, 50% डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया हुआ है। दोबारा इसको एडिट किया गया है, सुधार किया गया है इसमें। और ये जो दिख रहा है ये सीमेंट जैसा, ये सीमेंट बाद का है? उस समय सर जब ये
उस समय जब ईंट का जुड़ाई होता था उस वक्त आपका सीमेंट नहीं था, चूना, सुर्खी, गुड़, ये सब सारा चीज़ को मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई किया जाता था। इसमें सीमेंट कहीं भी नहीं है। सीमेंट का सपोर्ट जहाँ भी देखा जाएगा ये बाद में दिया हुआ है। अच्छा, अभी जो है ये अभी हम लोग हॉस्टल जाने वाले हैं। यहाँ पर कमरा हुआ करता पहले लोग यहाँ पर लड़का लोग पहले यहीं पर रहता था। ये जो काट का जो देख रहे हैं ये फिलहाल बाद में दिया गया है, व्हील चेयर के लिए डाला हुआ है। ये सब सारे जितने पत्थर के जो टुकड़े हैं उसमें सारे पत्थर के ये पिलर थे, इसके ऊपर रूप छत था। दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देखा जा रहा है, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति था। यहाँ पर दोनों साइड मूर्तियां दो खुदाई साइड। में जो टूटा है ये म्यूजियम में रखा हुआ है। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे इनके हॉस्टल में तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है जो जला व्हाइट का दाग देखा जा रहा है। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया हुआ है। ये जो ब्लैक है ये जला हुआ है, ये जलने का निशानी अभी तक है। और ये जो चुना पत्थर जैसा इसे दिख रहा है ये कंक्रीट का जो दीवार देखा जाए ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है उसी समय का। इसमें कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं की गई है। आप दीवार देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। इसमें जो लेयर है बीच का ये लेयर किसी से बनाया गया? चूना, सुर्खी, पहले एक्सप्लेन किया। चूना सुर्खी, गुड़, वो सब सारा चीज को मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई होता है। तो ये ओरिजिनल है, ये तो लगाया नहीं गया है। इसमें सर बताया तो पहले एक्सप्लेन कर चुका कि मतलब 50% ओरिजिनल दीवार है, 50% डिपार्ट दोबारा रीमेंटेन किया हुआ। रीमेंटेन जहाँ तक हुआ जिसका मैंने आपको डेट दिखलाऊंगा आगे चलकर। अच्छा, पूछ रहे थे कि कौन समय का ऐसा मेंटेन हुआ तो डिपार्टमेंट के थोड़ा ये सही इसके द्वारा डेट डाला हुआ है, जिसका मेंटेन का डेट है जो ऊपर का डेट डाला हुआ है। अच्छा, ये डेट किस चीज का है? अच्छा, उसी समय का है ना। मैंने जो मेंटेन किया है रिपेयरिंग ना, इसका ये डेट डाला हुआ जो ऊपर का जो है ना डाला हुआ। हाँ, फिर एक उसका डेट है। जब ये बिल्डिंग जब ढहने लगा तो फिर ये बिल्डिंग में नया ईंट जो डाला गया है यहाँ पे डेट दर्शाया हुआ है। तो ये सब सारा विद्यार्थियों की रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है। दीवार का मोटाई जो देख रहे हैं उस समय आपका नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। अच्छा, कितना फीट का ये दीवार है? दीवार कितना फीट? 10 बाई 10 का रूम है। और दीवार का ये जो दीवार का मोटाई कहूँ 5 फीट 6 फीट है। 5 फीट 6 फीट। अच्छा, इसीलिए गर्म ठंडा ठंडा रहता होगा। मतलब मौसम कुछ भी हो जाए लड़का लोग आराम। और एक रूम में एक बच्चा रहता था? अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यहाँ पर क्या चीज़ है? ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़ा देखा जा रहा है उसमें सारे पत्थर के ये पिलर थे, इसके ऊपर रूप छत था। उस समय ये जो स्थान था लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल, पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। तो जब ये सेकेंड फ्लोर टूट गया ना तो थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। तो पहले यहाँ पे एक स्टेडियम टाइप का था, कुछ ऑडिटोरियम हॉल जैसा है। तो दोस्तों आज हम लोग देख पा रहे हैं अपने कॉलेजों में ऑडिटोरियम हॉल, लेकिन सदियों पुरानी पहले ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर कभी बड़े बड़े पिलर हुआ करते थे और ऑडिटोरियम जैसा ये यहाँ पे माहौल था। बच्चे लोग यहाँ पे बैठा करते था कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे भी 3 राजा का खुदाई करके दिखलाया गया। नीचे का जो लेबुल है ये कुमार गुप्त के समय का है, जिस मिट्टी को काटा तो ये लेबुल हर्षवर्धन का आ गया, तीसरा पाल का आ गया, वो ऊपर वाला थर्ड फ्लोर जी। ये गुप्ता पीरियड का सर ये बौद्ध मंदिर है जहाँ पे वेदी बना हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में जो हॉल टाइप पर देख रहे हैं गड्ढे जैसा, इस पे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था ये अबरक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। ये जो 2 कमरा देख रहे हैं उस समय का ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का घड़ा में जला हुआ चावल मिला है, ये आपका म्यूजियम में रखा हुआ है। ये कोना में कुआं हो गया पानी पीने के लिए, इसके ऊपर लोहा का जो कवर दे दिया गया है ये फिलहाल बाद में ढका गया। अच्छा, कुआं के जाकर देखिए। और ये उसी समय का बनावट है? बनावट ये जो बना हुआ है सीमेंटेड टाइप का, ये उसी मेंटेन किया हुआ है ना सर। अच्छा, और ये अंदर क्या है? ये स्टोर रूम बताया ना, स्टोर रूम। उसमें क्या स्टोर होता था? ये अनाज भंडार, इसमें खुदाई करने के बाद जला हुआ चावल मिला है सर। अच्छा, ये सारा पूरा बिल्डिंग जल गया था? नहीं, लाइब्रेरी जला था। तो लाइब्रेरी मतलब अभी इधर तक ही तो होगा। मिला नहीं। अच्छा, तो कहाँ नहीं जा सकता? कहाँ? हाँ, 10% का खुदाई में 2 लाइन मिला, जिसका मैंने प्लान भी पहले दिखला चुका हूँ सर। संभावना कितना है, कितना लाइन होगा यहाँ पर? ऐसा हाँ, मैंने बताया सर, पहले एक्सप्लेन किया था। जैसा पहला एक हॉस्टल देख रहे हैं बिहार, इस लाइन से सारे 108 हॉस्टल और 108 मंदिर, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है बिहार। ठीक।